अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आई विश के सेंटेंसेस। आई विश के हम सारे सेंटेंसेस को कवर करने वाले हैं, यानी प्रेजेंट के और पास्ट के। ठीक है, सो इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं जिसके अंदर हम काश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि काश में ये होता, काश में वो होता, काश मेरे पास कुछ होता, या काश में कुछ कर लेता। ठीक है, सो प्रेजेंट में भी बोलते हैं और पास्ट में भी बोलते हैं। तो हम 3 स्ट्रक्चर इसके प्रेजेंट के पढ़ेंगे और 3 स्ट्रक्चर इसके पास्ट के पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। प्रेजेंट विश यानी प्रेजेंट में हम हाल ही में कोई बात कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाता या काश ऐसा कर लेते, इस वक्त हो जाता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ये विश की बात हो रही है, यानी विश है तो ये रियल तो सिचुएशन है नहीं। सो ये एक क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि अनरियल सिचुएशन है, कोई रियल में वो ऐसी चीज़ नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ हम उसकी ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाता या काश में कुछ बन जाता या कुछ भी। ठीक है, इस तरह का सेंस। तो देखें यहाँ पर क्या होता है, हम इस तरह की सिचुएशन में एक सेंटेंस पीछे चले जाते हैं। किस तरह से? जैसे अगर प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में चले जाएंगे, और अगर पास्ट में होगा तो उससे भी पास्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की जब बात कर रहे होते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे होते हैं, यानी कोई एक्शन नहीं होता और ना ही कोई पोजीशन होता है, यानी कि कोई मिल्कियत जाहिर नहीं कर रहे होते, सिर्फ किसी के होने को या किसी के कुछ बनने को हम बता रहे होते हैं, तो इस एमआर का वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एम आर का यूज़ ना करते हुए वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और देखिए अगर पोजीशन शो करनी होगी, यानी हमारे पास कुछ है या हमारे पास कुछ होता, काश हमारे पास कुछ होता, तो वहाँ पर हम हैव एज का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। और अगर जब हम किसी एक्शन को जाहिर कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट एंड डेफिनेट में चले जाएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनेट से। ठीक है, सो देखें फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। इसका स्टेट ऑफ बीइंग किसी भी होने को यानी किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को बता रहा होता है। ये स्टेट ऑफ बीइंग यानी यहाँ पे कोई एक्शन जाहिर नहीं हो रहा होता, नॉन एक्शनेबल सेंटेंसेज होते हैं। अब इसके अंदर देखें यहाँ पर इज एम आर का यूज़ होता है। इज एम आर के यूज़ ना करते हुए हम सिर्फ वर्क का करेंगे, वॉस का भी नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्क का, सब सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ भी, ही शी इट के साथ भी। ठीक है, सो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। आई विश तो यहाँ पे सेम रहेगा, आई विश यानी काश। ठीक, आई विश यहाँ पे फिक्स रहेगा। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पर ये सेंस देगा कुछ भी होने का। देखें किस तरह सेंटेंस की मदद से देखते हैं। काश में वहाँ होता, काश में वहाँ होता, तो यहाँ पे कोई एक्शन जाहिर नहीं है, सिर्फ किसी के कहीं होने की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई विश आई वर देयर, आई विश आई वर देयर। ठीक है, यहाँ पे हम वॉस का यूज़ नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है काश हम अमीर होते, काश हम अमीर होते तो बन जाएगा आई विश वी वर रिच, आई विश वी वर रिच। नेक्स्ट सेंटेंस काश तुम कभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनते, काश तुम कभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनते, तो बनेगा आई विश यू वर नेवर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई विश यू वर नेवर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई होप कि आपको ये यूज़ इसका समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। काश में उड़ता हुआ परिंदा होता, काश में उड़ता हुआ परिंदा होता, तो उड़ता हुआ परिंदा यहाँ पे देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, फ्लाइंग बर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पे मैंने तफसील से वीडियोस बनाई हुई हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टेट ऑफ पोजीशन को हम दिखा रहे होंगे, यानी किसी भी चीज़ की मिल्कियत होना। ठीक है, काश के मेरे पास कुछ पैसे होते, काश के मेरे पास कार होती, काश के मेरे पास घर होता, यानी कोई भी चीज़ आपके पास होती, काश का हम लगा के बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट में हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम कर देंगे हैड का यूज़। ठीक है, सो देखिए आई विश तो यहाँ पर फिक्स रहेगा, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड, हैड के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सेंटेंसेस काश मेरे पास एक कार होती, तो बनेगा आई विश आई हैड अ कार, आई विश आई हैड अ कार। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस काश तुम्हारे पास घर होता, काश तुम्हारे पास घर होता, तो बनेगा आई विश यू हैड अ हाउस, आई विश यू हैड अ हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस काश मेरे पास बहुत सी किताबें होती, काश मेरे पास बहुत सी किताबें होती, आई विश आई हैड मैनी बुक्स। आई होप कि आपको ये वाला यूज़ भी इसका समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। काश आपके पास पैसा होता, काश आपके पास पैसा होता। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट इसके यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्शन वर्ब। अब यहाँ पे एक्शन दिखा रहा होगा, हमने स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ा, स्टेट ऑफ पोजीशन भी पढ़ लिया। ठीक है, अब दिखाएंगे यहाँ पर एक्शन, यानी कोई भी काम हो रहा होगा उस सेंटेंस में, किस तरह देखते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ ना करते हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आई विश तो वही सेम रहेगा, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सेंटेंसेस काश मुझे जॉब मिल जाती, काश मुझे जॉब मिल जाती। तो देखिए यहाँ पे मिलने का अमल है तो एक्शन है, तो जॉब मिलना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई विश आई गॉट अ जॉब, आई विश आई गॉट अ जॉब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, काश बारिश होती, काश बारिश होती, बारिश होना एक अमल है, एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई विश इट रेंड, आई विश इट रेंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, काश मुझे उसका नंबर पता होता, काश मुझे उसका नंबर पता होता, तो बनेगा आई विश आई न्यू हिज नंबर, आई विश आई न्यू हिज नंबर। सो प्रेजेंट टाइम में हम खड़े हैं और हम बोल रहे हैं काश मुझे उसका नंबर पता होता इस वक्त। ठीक है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, दैट्स वाई हम इसको इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो फिर वो पास्ट का हम जो अभी पढ़ने वाले हैं उस तरह से बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, काश मुझे ऑफिस ना जाना पड़ता, काश मुझे ऑफिस ना जाना पड़ता। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जाना ना पड़ता तो डिडंट हैव टू का यूज़ होगा। ठीक है, पास्ट का यूज़ करेंगे, हैव टू का पास्ट क्या होता है, हैड टू के जो नेगेटिव बनता है वहाँ पे हम डिड नॉट हैव टू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे यही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम अब पास्ट, अब देखिए पास्ट की विश पर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, वही विश है, ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी, यानी पास्ट में आपने कोई काम ऐसा किया कि वो काम ना करते हुए कुछ और काम हो जाता। ठीक है, जैसे कि आप पार्टी में गए और पार्टी में आपकी दोस्त नहीं आई, तो आप बोल रहे हैं कि काश मेरी दोस्त भी पार्टी में आई होती। ठीक है, सो वहाँ पर वो काम हो चुका पार्टी वाला, लेकिन वो पास्ट बन गया, तो पास्ट के बारे में अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, तो अब ये पास्ट विश हो गई, यानी आपकी पास्ट में आप ऐसा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी किसी भी इंसान के होने की बात हो रही होगी, किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस की बात हो रही होगी या इंसान के, तो वहाँ पे हम लगाते हैं वॉज वर इन एक्टिव सेंटेंसेज यानी नॉर्मल सेंटेंसेज में। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैड बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखें अगर हम पोजीशन दिखा रहे होंगे तो यहाँ पर हम पोजीशन का पास्ट की पोजीशन दिखाने के लिए हैड का यूज़ करते हैं, बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैड का यूज़ कर देंगे। सो नेक्स्ट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग देखते हैं पहले। सो यहाँ पर वॉज वर इस्तेमाल ना करते हुए हम करेंगे हैड बीन, आई विश लगाएंगे, आई विश लगा के सब्जेक्ट और हैड बीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सेंटेंसेस, काश कल तुम मेरे साथ होती, काश कल तुम मेरे साथ होती, यानी कल का जो वक्त गुजर चुका, आप बोल रहे हैं काश कल तुम मेरे साथ होती, तो ये पास्ट विश हो गई। आई विश यू हैड बीन विद मी, आई विश यू हैड बीन विद मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, काश मैं भी उनमें होती, काश मैं भी उनमें होती, कोई भी लोग हैं अगर आप उनको एडमायर करते हैं या कुछ भी, सो आप बोल रहे हैं कि काश मैं भी उन लोगों में होती, इस तरह का सेंस। आई विश आई हैड बीन अमंग दैम, आई विश आई हैड बीन अमंग दैम। नेक्स्ट सेंटेंस, काश मैं ज़्यादा मोहतात होती, काश मैं ज़्यादा मोहतात होती, तो बनेगा आई विश आई हैड बीन मोर केयरफुल, आई विश आई हैड बीन मोर केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाएंगे। ठीक है, यानी पास्ट की स्टेट ऑफ पोजीशन, यानी पास्ट में हमारे पास कुछ होता, तो यहाँ पे हम हैड का यूज़ ना करते हुए हैड का यूज़ करेंगे। तो देखें स्ट्रक्चर बन जाएगा, आई विश तो वही सेम रहेगा, बस यहाँ पे सब्जेक्ट और हैड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, काश कल मेरे पास पैसे होते, काश कल मेरे पास पैसे होते, यानी पास्ट में हम जो कल की बात कर रहे हैं, कल मेरे पास पैसे होते, और अभी बात कर रहे हैं, तो लेकिन वो पास्ट की विश हो गई, तो बनेगा आई विश आई हैड मनी टुमारो, आई विश आई हैड मनी टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस इज, काश उस दिन तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल होता, तो बनेगा आई विश यू हैड योर मोबाइल एट दैट डे, आई विश यू हैड योर मोबाइल एट दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस, काश 2 साल पहले मेरे पास लैपटॉप होता, काश 2 साल पहले मेरे पास लैपटॉप होता, तो बनेगा आई विश आई हैड अ लैपटॉप 2 years अगो, आई विश आई हैड अ लैपटॉप 2 years अगो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके एक्शन वाले सेंटेंस पर बढ़ते हैं, यानी कि जिसमें एक्शन दिखाना जा रहा होगा। यहाँ पर हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ पर हम किस तरह बोलेंगे, आई विश के बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस इज, काश वो कल मुझे अपनी कार दे देता, काश वो कल मुझे अपनी कार दे देता, तो कल कार दे देता, तो बन जाएगा आई विश ही हैड गिवन मी हिज कार, आई विश ही हैड गिवन मी हिज कार। ठीक है, सो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, काश ऐसा कभी ना हुआ होता, काश ऐसा कभी ना हुआ होता, यानी वो चीज़ हो चुकी, लेकिन आप बोल रहे हैं कि काश ऐसा कभी ना हुआ होता,
तो बन जाएगा आई विश इट हैड नेवर हैपेंड। आई विश इट हैड नेवर हैपेंड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, काश मैंने उससे पूछा होता। काश मैंने उससे पूछा होता तो बनेगा आई विश आई हैड आस्क्ड हिम। आई विश आई हैड आस्क्ड हिम। आई होप कि आपको ये यूज़ भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट काश मैंने ऐसा ना किया होता। काश मैंने ऐसा ना किया होता। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आई विश आई कुड का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। आई विश और कुड का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, वरना ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।